students, this is Nisha. Welcome back to my channel. Today we are going to start a new chapter, chapter 7, that is comparing quantities for grade 8. These are few important topics. चलिए हम समझते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट थिंग इन कंपेयरिंग क्वांटिटीज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज रेशियो एंड परसेंटेज. यहाँ पे फ्रैक्शंस भी आ जाएगा क्योंकि फ्रैक्शंस एंड परसेंटेज दे आर इंटर रिलेटेड. ये तीनों टॉपिक्स फ्रैक्शंस, परसेंटेज एंड रेशियो, ये तीनों टॉपिक इंटर रिलेटेड होता है. ठीक है, तो हम फर्स्ट एक्सरसाइज में इसको डिटेल में पहले इसका इंट्रोडक्शन होगा कि रेशियो क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है, फ्रैक्शंस क्या होता है, वो हम समझेंगे. फिर यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फाइंडिंग डिस्काउंट्स. डिस्काउंट्स के बारे में भी आपने पढ़ा होगा. जब आप कुछ परचेस करने जाते हैं तो आपको अमाउंट पे कुछ डिस्काउंट मिलता है. डिस्काउंट का मतलब आपको तुरंत पता चल जाता है कि कुछ चीज खरीदते हैं उसका जो एमआरपी है उससे हमें कम में मिलता है. तो यहाँ पे भी सिंपल है, कुछ नहीं, हमें एक परसेंटेज अमाउंट दिया होगा वो डिडक्ट करना होता है, वो डिस्काउंट माइनस करना होता है. वो भी हम जब ये एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज में ये टॉपिक है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे. नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स. तो ये भी परसेंटेज पर बेस्ड ही है. इसमें सिर्फ नाम थोड़े से बड़े बड़े लग रहे हैं. तो हम समझेंगे कि सेल्स टैक्स क्या, जैसे आपने जीएसटी के बारे में सुना होगा, है ना, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स. तो वैसा ही ये है, जब हम कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं कुछ या तो फिर हम कुछ घर पे मंगवाते हैं खाने का, तो उसमें जीएसटी शो किया होता है, उतना अमाउंट हमें ही पे करना पड़ता है, उतना अमाउंट, है ना. तो वो जो अमाउंट होता है कैसे कैलकुलेट होता है पर्टिकुलर अमाउंट पे, वो हम इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे. दैट इज थर्ड एक्सरसाइज में. ये भी बहुत सिंपल है. जो लास्ट टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अगर आपने समझ लिया तो बहुत ही इजी है, लेकिन अगर इसको बहुत लाइटली लोगे तो ये थोड़ा सा आपको परेशान करेगा, क्योंकि ये 8th में ही नहीं, आगे ग्रेड्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अपार्ट ऑफ दैट आप जब आगे जाके किसी गवर्नमेंट एग्जाम्स या कोई एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए भी तैयारी करोगे तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बहुत काम आते हैं. तो ये सब लाइटली मत लीजिए, इजी है, प्रैक्टिस अच्छे से करिए तो आगे भी आपको बहुत यूजफुल रहेंगे. तो ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, बेसिकली यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं. किस चीज पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं? जैसे आप बैंक में, हम हमारे बैंक अकाउंट खोलते हैं, हमारा अमाउंट पैसे उसमें डिपॉजिट करते हैं, तो डिपॉजिटेड अमाउंट पे हमें इंटरेस्ट मिलता है, तो एक पर्टिकुलर परसेंटेज होता है उसका, वो हम कैलकुलेट करेंगे. दूसरा, कब इंटरेस्ट आता है? सपोज मुझे कोई बिजनेस खोलना है, मुझे कोई, सपोज मेरा कोई शॉप, मुझे अपना बुटीक खोलना है या कुछ भी ऐसा करना है जिसके लिए मुझे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, मेरे पास उतने पैसे नहीं है, तो मैं किसी इंस्टीट्यूट से वो पैसे लूंगी, मुझे लोन मिलेगा. जब मैं वो रिटर्न करूंगी तो मैं इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करूंगी. तो जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो सब हम पढ़ेंगे, कैसे कैलकुलेट होता है, कौन से अमाउंट पे कैलकुलेट होता है, वो सब हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में. ठीक है, तो एक एक करके हम सारे टॉपिक्स लेंगे. आज हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट टॉपिक है रेशियो एंड परसेंटेज. तो चलो हम इसको पहले समझते हैं अच्छे से कि ये है क्या. लेट अस डू इट स्टूडेंट्स, कम ऑन. ओके स्टूडेंट्स, लेट अस अंडरस्टैंड नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रेशियो. हम लोग जो फर्स्ट हमारा टॉपिक था रेशियो एंड परसेंटेज, उसमें हम एक एग्जाम्पल लेंगे, उसके थ्रू हम समझेंगे कि वो रेशियो, फ्रैक्शंस और परसेंटेज में एक ही चीज कैसे प्रेजेंट करते हैं हम. ठीक है, नाउ व्हाट आर रेशियो? रेशियो इज नथिंग बट कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज. दो क्वांटिटीज को जब हम कंपेयर करते हैं उसको रेशियो बोलते हैं. सपोज आपके क्लास में 30 बॉयज है और 15 गर्ल्स है आपके क्लास में, तो बॉयज 30 है, गर्ल्स 15 है. तो 30 बॉयज और 15 गर्ल्स को जब आप कंपेयर करते हैं, जब उनका रेशियो बताते हैं, जैसे अगर मैं बोलूं रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन द क्लास इज 30:15. ठीक है, ये रेशियो का रेशियो प्रेजेंटेशन है. वैसे ही अगर, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल बास्केट का लिया है, एक बास्केट में 20 एप्पल है और 5 ऑरेंजेस है. 20 एप्पल्स एंड 5 ऑरेंजेस. अब इसको मुझे प्रेजेंट करना है. इन अ बास्केट आई हैव 5 oranges and 20 apples. So if I have 5 oranges and 20 apples, तो मैं रेशियो में कैसे लिखूंगी? चलिए लिखते हैं. नंबर ऑफ ऑरेंजेस, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑरेंजेस टू नंबर ऑफ एप्पल. रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑरेंजेस टू नंबर ऑफ एप्पल्स. पहले ऑरेंजेस लिखा है तो पहले ऑरेंजेस लेंगे, पहले ऑरेंजेस लिखा है तो पहले ऑरेंजेस लेंगे. कितने हैं? 5. सो हम लिखेंगे 5
5:20, ठीक है। और इसको ये जो इसको बोलते हैं ऐसे 5:20, मतलब ये जो दो डॉट होते हैं दैट इज इस टू, ठीक। इसी को मुझे फ्रैक्शंस में रिप्रेजेंट करना है, तो अब ये 5:20, इस टू का जो मतलब होता है वो फ्रैक्शंस का अपॉन होता है। तो जैसे मैं ऐसे इसको ऐसे शो करूं 5/20, 5:20 है यहाँ पे, तो 5/20 में प्रेजेंट किया। और फ्रैक्शंस हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं, चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। तो कैन आई से नंबर ऑफ ऑरेंजेस आर 1/4 द नंबर ऑफ एप्पल, right? Number of oranges are 1/4 the number of apples. करके देखिए आप, 1/4 हमें मिला है रेशियो यूज करके। अगर 20 का 1/4 करे तो 4 5 20, तो 5 ऑरेंजेस मिल रहे हैं। सो वी कैन से दैट नंबर ऑफ ऑरेंजेस आर 1/4 नंबर ऑफ एप्पल्स, ठीक है। यही हमने जो रेशियो था उसी को हमने फ्रैक्शनल फॉर्म में शो कर दिया। अब हम परसेंटेज में कैसे शो करेंगे कि कितने ऑरेंजेस हैं यहाँ पे, ठीक है। अब सबसे पहले परसेंटेज के लिए टोटल निकालो, टोटल फ्रूट्स कितने हैं, कितने फ्रूट्स है टोटल, 20 + 5 25, राइट। सो आउट ऑफ 25 कितने हमें ऑरेंजेस दिए गए हैं बास्केट में, देखो आउट ऑफ 25 हाउ मेनी ऑरेंजेस आर देयर, देयर आर 5। मैंने 25 क्यों लिया, क्योंकि परसेंटेज में टोटल निकालना पड़ता है। 20 + 5 25, 25 फ्रूट्स में से 5 ऑरेंजेस है, ठीक है। अब इसको हमें शो करना है कि कितने परसेंट ऑरेंजेस है। वी कैन सी आउट ऑफ टोटल फ्रूट्स 25 है, उसमें से 5 ऑरेंजेस है, तो हमें 25 को 100 बनाना पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज परसेंटेज इज ऑलवेज आउट ऑफ 100, ठीक है। सो अब मुझे 25 को 100 बनाना है, तो 25 को मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे 100 मिलेगा। 25 4 ज़ा 100। अब फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर को जिससे मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर को भी उसी से। 5 4 ज़ा 20 is equal to 20%. So can I say there are 20% fruits in the basket, or number of oranges in the basket are 20%, ठीक है। Percentage of oranges in the basket is equal to 20%, ठीक है। हमने एक ही चीज को 3 डिफरेंट वेज में रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे। यू कैन इजिली सी कि 5:20 जो हमको बास्केट में इंफॉर्मेशन दी गई है, दैट रेशियो ऑफ ऑरेंजेस टू एप्पल 5:2 है, ठीक है। एंड वही चीज हमने फ्रैक्शंस में शो किया है। नंबर ऑफ ऑरेंजेस आर 1/4 द नंबर ऑफ एप्पल। कैसे पता चला? रेशियो 5:20 था, उसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब हम इस बास्केट का इंफॉर्मेशन, क्योंकि हमने इसमें पहले ऑरेंजेस लिया है, यहाँ पे हमने ऑरेंजेस का ही परसेंटेज पहले शो किया है। तो परसेंटेज के लिए पहले टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स लिए वो 25 है, उसमें से ऑरेंजेस 5 है, इसको हमने 100 में कन्वर्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि परसेंटेज इज ऑलवेज आउट ऑफ 100। सो हमें मिला 20, दैट इज 20%। सो नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन द बास्केट इज 20%, ठीक है। अब इसका ऑपोजिट प्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिया रेशियो ऑफ ऑरेंजेस टू एप्पल इज 5:20, उल्टा करो और रेशियो ऑफ एप्पल टू ऑरेंज, एप्पल्स टू ऑरेंजेस इज इक्वल टू 20:5। उसी का फ्रैक्शन फाइंड करो और उसी का परसेंटेज भी फाइंड करके शो करिए। चलिए करते हैं। सो हम लोग ऑपोजिट ले रहे हैं, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एप्पल टू नंबर ऑफ ऑरेंजेस, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एप्पल्स टू नंबर ऑफ ऑरेंजेस। एप्पल्स लिखा पहले है तो पहले एप्पल्स लेंगे। 20:5, 20:5। अब इसी को अगर मैं प्रेजेंट करती हूँ फ्रैक्शन में, 20:5 मतलब 20/5। सो हम लिखेंगे 20/5 इज इक्वल टू, इसका करो सिंपलेस्ट फॉर्म, 5 4 ज़ा 20, 4/1। सो इसमें मैं लिख सकती हूँ नंबर ऑफ एप्पल्स आर 4 टाइम्स द नंबर ऑफ ऑरेंजेस। 4/1 मीन्स 4, डिनोमिनेटर में 1 है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। 4/1 इज सेम एज 4। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ एप्पल्स आर 4 टाइम्स the number of oranges। 4 टाइम्स करके देखो आप, आपके ऑरेंजेस कितने हैं? 5।
4 टाइम्स इन मल्टीप्लीकेशन 5 4 क्या होता है 20 आ गए एप्पल्स, है ना। कितना सिंपल हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम जैसे हमने पहले एप्पल शो किया है तो हम बास्केट में परसेंटेज ऑफ एप्पल शो करेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं। उसमें सबसे पहले हमें ये शो करना है कि टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स कितने हैं। कितने हैं टोटल फ्रूट्स 25 है। आप बास्केट में देख सकते हैं 20 + 5 25, ठीक है। उसमें से एप्पल्स कितने हैं, क्यों एप्पल सिलेक्ट करें, क्योंकि हम यहाँ पे एप्पल्स के परसेंटेज फाइंड करेंगे। कितने एप्पल्स है 20, ठीक है। सो अब 25 को हम कन्वर्ट करेंगे 100 में। क्यों 100 में, बिकॉज परसेंटेज इज ऑलवेज आउट ऑफ 100 और हम यहाँ परसेंटेज ऑफ एप्पल्स कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। सो 25 4 इज 100, ओके, एंड 24 इज 80. सो परसेंटेज ऑफ एप्पल्स इन द बास्केट आर, percentage of apples in the fruit basket or in the basket is how much? 80%. Yeah, 80 upon 100 that is equal to 80%, is equal to 80%, ठीक है। सो यही इंफॉर्मेशन को हमने रेशियो में प्रेजेंट किया, हमने फ्रैक्शंस में प्रेजेंट किया और हमने परसेंटेज में भी प्रेजेंट कर दिया। तो यू कैन सी दीज 3 टॉपिक्स आर इंटर रिलेटेड। एक ही चीज आप अलग अलग, इनफैक्ट आप ये डेसिमल में भी शो कर सकते हैं। डेसिमल इज ऑल्सो इंटर रिलेटेड, ठीक है। सो वी हैव फिनिश द इंट्रोडक्शन ऑफ रेशियो, इंट्रोडक्शन ऑफ रेशियोज। दो रेशियोज में, रेशियोज को कैसे, दो क्वांटिटीज को कैसे कंपेयर करते हैं, कैसे इसको अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं। और हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो इस पे ही बेस्ड है। इट इज वेरी सिंपल, वेरी इंटरेस्टिंग। सो लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट एक्सरसाइज। लेट अस डू इट स्टूडेंट्स।